Good morning, students. Today we have to start chapter number 3, that is private, public and global enterprises. So this chapter is based on these three types of enterprises: private, public and global. So let us start from its introduction. In the previous chapter we have discussed the forms and types of private sector enterprises. प्रीवियस चैप्टर में हमने प्राइवेट सेक्टर की टाइप्स के बारे में पढ़ा था कि प्राइवेट बिजनेस की कौन कौन सी टाइप्स हैं। फर्स्ट हमने डिस्कस की थी सोल प्रोप्राइटर, सेकंड हमने डिस्कस की थी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, थर्ड हमने डिस्कस की थी पार्टनरशिप, फोर्थ हमने डिस्कस की थी कोऑपरेटिव सोसाइटीज। इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस द रोल, फॉर्म्स, मेरिट, डीमेरिट्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज। प्राइवेट लास्ट हम प्रीवियस में पढ़ चुके हैं, इसमें हम पढ़ेंगे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज के बारे में। प्राइवेट होती हैं जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होता है, उनकी ओनरशिप प्राइवेट हैंड्स में होती है। बट पब्लिक एंटरप्राइजेज वो होती हैं जिनकी ओनरशिप, मैनेजमेंट और सारी पावर गवर्नमेंट के अंदर होती है। तो पब्लिक मीन्स गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज। तो ये चैप्टर गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज पे बेस्ड है। नाउ रोल ऑफ सेकेंड पॉइंट, रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर वर्सेस पब्लिक सेक्टर सिंस इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस तक इन दोनों का क्या रोल था? Immediately after independence, Government of India nationalized many enterprises and also established many new undertakings. इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारी न्यू अंडरटेकिंग्स, न्यू बिजनेस इंडस्ट्रीज को ओपन किया गया। द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948, 1956 असाइन डोमिनेट रोल इन द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। जो ये रेजोल्यूशंस आई 1948 में, 1956 में, इन दोनों के बिहाफ पे गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस को बहुत प्रमोशन मिली, गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस को प्रमोट किया गया। मैनी एरियाज ऑफ बिजनेस वर रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर। तो उसमें उस टाइम में 1948 के टाइम में, 1956 के टाइम में जो गवर्नमेंट इंडस्ट्री थी उसका बहुत बड़ा रोल था। अभी जो भी काम होगा गवर्नमेंट के अंडर होगा, गवर्नमेंट ही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन खोलेगी, गवर्नमेंट ही कंट्रोल करेगी, गवर्नमेंट ही मैनेज करेगी। तो मीन्स ज़्यादा इन्होंने रिजर्वेशन किसको दी? पब्लिक सेक्टर को। सो द एंट्री ऑफ प्राइवेट सेक्टर वॉज रेस्ट्रिक्टेड। उस टाइम पे 1940 और 1956 के टाइम पे जो प्राइवेट एंटरप्राइजेस थी उनका इतना बड़ा रोल नहीं था, बहुत सारी उनके लिए लिमिटेशंस थी। बट इन 1991 1991 में क्या हुआ? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अडॉप्टेड न्यू पॉलिसी। 1991 में गवर्नमेंट ने एक न्यू पॉलिसी को लॉन्च किया जिसके अंदर प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा प्रमोट किया गया। पब्लिक को हटा के, मीन्स गवर्नमेंट सेक्टर को हटा के ज़्यादा प्रमोट किसको किया गया? प्राइवेट सेक्टर को। तो इस पॉलिसी के अंडर 1991 की पॉलिसी के अंडर 3 इन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके, फर्स्ट वन इज एल, सेकेंड इज पी एंड थर्ड इज जी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो इन तीनों को प्रमोट किया गया। लिबरलाइजेशन मीन्स लाइसेंस को ख़त्म किया गया, प्राइवेटाइजेशन मीन्स प्राइवेट को प्रमोट किया गया, और ग्लोबलाइजेशन मीन्स ग्लोबल ट्रेड को बढ़ावा दिया गया। सो 1991 में क्या हुआ? प्राइवेटाइजेशन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया गया। ओके, सो दिस इज़ द टाइम पीरियड, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट टाइम पीरियड। सो नाउ इंडियन इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी है, जैसे हमें पता ही है। यहाँ पे प्राइवेट भी हैं और पब्लिक भी हैं। प्राइवेट हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा था, पार्टनरशिप फर्म के बारे में पढ़ा, जॉइंट हिंदू फैमिली के बारे में पढ़ा, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में पढ़ा। इस चैप्टर में हम पब्लिक सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट फ्रॉम फॉर्म्स, टाइप्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज के कौन कौन सी टाइप्स हैं गवर्नमेंट के अंडर है। जो फर्स्ट वन इज डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, दिस इज़ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। ये एक पुरानी ही फॉर्म है, कोई न्यू गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च नहीं की गई, ये पुरानी है।
The departmental undertaking is considered as one of the department of government. तो इसके अंदर गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं. It has no separate existence than government. इसकी पावर सिर्फ और सिर्फ सरकार के हाथों में होती है, किसी प्राइवेट सेक्टर के पास इसकी पावर नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल रेलवे. अब देखो रेलवे है, क्या हम अपनी पटरी बना सकते हैं, हम रेल्स का काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते. तो नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल किसके हैंड्स में है? इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट, इन द हैंड्स ऑफ पब्लिक सेक्टर. सो दिस इज द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, जिसकी फुल पावर गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है. लाइक डिफेंस प्रोडक्ट, हथियार बनाने हैं, तंबाकू प्रोडक्ट हो गए, अल्कोहलिक हो गई, बॉम्ब हो गई, विस्फोटक मीन्स, ठीक है. पोस्ट एंड टेलीग्राफ का काम ये भी गवर्नमेंट के फुली गवर्नमेंट कंट्रोल में है. टेलीफोन सर्विस का वर्क ये भी फुली गवर्नमेंट के अंदर है. तो वो होते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स. नाउ फीचर्स, द मेन फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग आर, फर्स्ट वन इज they operate under the overall control of one of the ministries of central and state government. फुली कंट्रोल किसके हैंड्स में है? सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के. सेकेंड पॉइंट इज दे आर अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ओनली. ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का ही हिस्सा है, कोई एंटिटीज के अलग नहीं होती. देयर फाइनेंस फ्रॉम द एनुअल बजट. इसका खर्चा, रेलवे का खर्चा, डिफेंस प्रोडक्ट का खर्चा, पोस्ट का खर्चा कहाँ से आता है? गवर्नमेंट के बजट से. Fourth, the revenue of departmental undertaking are deposited in the treasury of government. जो भी सरकार रेलगाड़ी के किराए से खर्चा रेवेन्यू अर्न करती है, वो सारा गवर्नमेंट के ही ट्रेजरी, गवर्नमेंट के ही फंड में इन्वॉल्व हो जाती है. फिफ्थ पॉइंट इज द स्टाफ ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स आर सिविल सर्वेंट्स. जो स्टाफ होता है वो सिविल गवर्नमेंट के अंडर ही वर्क करते हैं, उनको सैलरी दी जाती है, उनको रिक्रूटमेंट भी गवर्नमेंट के द्वारा ही किया जाता है, उनकी सिलेक्शन भी गवर्नमेंट ही करती है वर्कर्स की. सिक्स, दे आर अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंटल हेड. वो सीधा ही किसके कंट्रोल में होते हैं? रेलवे सीधा ही डिपार्टमेंटल हेड के अंदर है, सीधा ही उसको सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट हैंडल करती है. सेवंथ, they can be sued in the same manner as one filed suit against the government. तो ये भी जो वर्कर्स काम करते हैं वो भी फाइल केस गवर्नमेंट के बिहाफ पे कर सकते हैं. द नेक्स्ट आर डीमेरिट्स एंड मेरिट्स. ये स्टूडेंट्स आपने खुद रीड करना है. अगर आपको मेरिट डीमेरिट में कोई भी डाउट आता है तो हम जूम मीटिंग में डिस्कस करेंगे. सेकंड आ गया. फर्स्ट हमने डिस्कस किया डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, ये फॉर्म ऑफ पब्लिक पढ़ रहे हैं हम. फर्स्ट हो गया, अब स्टार्ट करेंगे सेकंड, दैट इज पब्लिक कॉर्पोरेशंस या स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस. पब्लिक कॉर्पोरेशंस. A statutory corporation, statutory means compulsory, is a body corporate formed by special act of parliament. जो गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, स्टेट और सेंट्रल लेजिस्लेचर के द्वारा बनाई जाती हैं. इट इज़ फुली फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट. इसको भी फुली कौन कंट्रोल करता है? बाय द गवर्नमेंट. इट्स पावर, ऑब्जेक्ट्स, लिमिट्स एटसेट्रा आर आल्सो डिसाइडेड बाय द एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर. जो भी गाइडलाइंस इशू करनी है वो कौन इशू करता है? बाय द एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर. स्टैट्यूटरी मीन्स क्या होता है? कंपल्सरी. जो चीज़ें बनानी, जो कॉर्पोरेशंस बनानी कंपल्सरी हैं. फॉर एग्जांपल इंडियन एयरलाइन हो गई, एयर इंडिया हो गई, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ऑयल एंड नेचुरल कॉर्पोरेशंस. तो ये सारी जो कॉर्पोरेशंस हैं ये हैं पब्लिक कॉर्पोरेशंस जो गवर्नमेंट के अंडर हैं. फीचर्स, इट इज़ क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. तो पहले ही बताया इसको कौन बनाता है? एक्ट ऑफ पार्लियामेंट मीन्स सेंट्रल स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा. सेकेंड इज द पावर्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड लिमिटेशंस ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशंस आर डिफाइंड इन एक्ट ओनली. सारी जो पावर्स हैं वो एक्ट में ही शो की जाती है. इट ऑपरेट्स टोटल कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. तो सारा टोटल कंट्रोल किसका होता है? बाय द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट. इट इज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी. It get incorporated automatically when act is passed in the parliament. जब एक्ट पास हो गया ये ऑटोमेटिकली कॉपरेट हो जाती है. जब गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी कि बना लो तो यस ये दे कैन मेक दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. फिफ्थ पॉइंट इज इट इज़ मैनेज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. इसको मैनेज कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिनको नॉमिनेट अपॉइंट किया जाता है बाय द गवर्नमेंट. सिक्स्थ इज
द पब्लिक ऑपरेशंस हैज़ इट्स ओन रूल्स, इनके खुद के रूल्स होते हैं, किसी की फॉलो नहीं करता. इट enjoys एडमिनिस्ट्रेशन ऑटोनॉमी, इट इज़ रिलेटिवली फ्री फ्रॉम पोलिटिकल इंटरफेरेंस, इसमें पोलिटिकल इंटरफेरेंस भी ज़्यादा नहीं होती. नेक्स्ट आर मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, ये भी आप खुद रीड करोगे. एंड द लास्ट थर्ड टाइप इज गवर्नमेंट कंपनीज. गवर्नमेंट कंपनीज जो गवर्नमेंट के अंडर होती है, गवर्नमेंट कंपनी बनाती है, जैसे प्राइवेट कंपनीज होती हैं वैसे ही कुछ गवर्नमेंट कंपनीज भी होती हैं. तो ये गवर्नमेंट कंपनीज वो कंपनी होती है जिसमें एट लीस्ट कम से कम 51% कैपिटल कौन इन्वेस्ट करता है, बाय द गवर्नमेंट. 51% कंट्रोल किसका होता है, बाय द गवर्नमेंट. तो दैट कंपनी इज नोन एज गवर्नमेंट कंपनी. इन विच मोर देन इज विच लीस्ट मीन्स कम से कम 51% किसकी अंडरटेकिंग होती है, गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग होती है. गवर्नमेंट कंपनी मीन्स एनी कंपनी इन विच एटलीस्ट 51% पेड अप कैपिटल इज हेल्ड बाय द गवर्नमेंट. सो फीचर्स, फर्स्ट वन इज रजिस्ट्रेशन. रजिस्ट्रेशन किसके अंडर होती है, गवर्नमेंट कंपनी की, कंपनीज एक्ट 2013. सेकेंड ओनरशिप, ओनरशिप कौन करता है, या तो फुली गवर्नमेंट या पार्शली मीन्स 50%, जैसे मैंने बताया आपको 50% ओनरशिप गवर्नमेंट की और बाकी प्राइवेट की भी हो सकती है. मैनेजमेंट कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. फोर्थ, इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है. कौन कंट्रोल करता है, मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट. ओके, तो सो दीज आर द फीचर्स. एंड नेक्स्ट मेरिट डीमेरिट्स आप खुद रीड करोगे. ओके, तो आज का ये टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस. एंड नेक्स्ट आर डिफरेंसेस बिटवीन डिपार्टमेंटल, पब्लिक, गवर्नमेंट. तो ये आपने अच्छे से रीड करना है. एंड नेक्स्ट है पब्लिक और प्राइवेट में डिफरेंस, ये भी आपने रीड करना है. कोई डाउट हुआ तो हम नेक्स्ट जूम सेशन में डिस्कस करेंगे. ओके, थैंक यू.